जय हिंद। मैंने इससे पहले क्लास 6 के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ का जो सॉल्यूशन है ना, एक का बी जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक का सी डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ के क्लास 6 का है, ये इसका जो है ना एक्सरसाइज एक का सी का सॉल्यूशन आप लोगों को अभी देंगे। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्या होता है। एक नंबर में सवाल दिया गया है कि शिल्पा ने 12 मीटर 50 सेंटीमीटर एक तरह के कपड़े और 17 मीटर 25 सेंटीमीटर दूसरे प्रकार के कपड़े खरीदे, तो शिल्पा के द्वारा खरीदी गई कुल कपड़ा की लंबाई ज्ञात करें। कहता है इस कपड़ा ने एक जगह पे खरीदा है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा और दूसरी जगह पे 17 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, तो उन्होंने कुल कितना कपड़ा खरीदा है। जब भी कुल आ जाए ना, कुल शब्द का प्रयोग कर दिया जाए टोटल यानी कुल का, तो हम उसको जोड़ लेंगे। तो आइए हम जोड़ लेते हैं। कितना है तो 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरे जगह से कितना खरीदी है, ये 17 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, क्या कहता है तो सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर ही हो जाएगा। 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 2 7, 75 सेंटीमीटर हो गया। मीटर का मीटर, 7 2 9, 1 1 2, तो हो गया मेरा आंसर निकल गया कितना एक का कि 29 मीटर 75 सेंटीमीटर। उन्होंने कुल कितना कपड़ा खरीदी है, उन्होंने खरीदी है 29 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा कुल खरीदी है। आइए दूसरा नंबर में कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कहता है हरदीप ने 55 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़े एक दुकान से खरीदा। उसने उसमें से 43 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े का पर्दा बना लिया। अब उसमें कितना कपड़ा बचा है। कहता हरदीप जो है ना, एक लड़का है हरदीप, उन्होंने एक दुकान पे गया और 55 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसमें से उन्होंने 43 मीटर और 75 सेंटीमीटर का पर्दा बना लिया। तो अब उसके पास कितना कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको हम निकालेंगे कितना कपड़ा बचा हुआ था, बता देते हैं कितना है। तो उन्होंने ख़रीदा था कितना 55 मीटर, 55 मीटर और 40 सेंटीमीटर। उसमें से उन्होंने पर्दा बना लिया कितना का, कुल था, कुल कपड़ा इतना था। उसके बाद पर्दा बनाया कितना का, तो पर्दा बनाया 43 मीटर और 75 सेंटीमीटर का। देखते कितना होता है सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर। अब एक दिन पैसा लेंगे, यहाँ से 0 में से 5 अगर नहीं जाएगा तो घटो है नहीं है। एक दिन पैसा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, बच गए यहाँ पे 3। अब 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो बगल वाला से हम क्या ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। तो एक दिन पैसा लेंगे, इसके पास तो है बचा हुआ 3, तो 13, 13 में से 7 गया, बचेगा यहाँ 6। अब मीटर का मीटर, अब बच गया यहाँ पे 4, तो 4 में से 3 गया, बच गया कितना 1। उसके बाद यहाँ है कितना 5, 5 में से 4 गया 1, तो उसके पास अब टोटल कपड़ा कितना बचा हुआ है, पर्दा और बना के भी बचा हुआ है, रेस्ट कपड़ा ये बाकी बच गया उसके पास। ये कपड़ा ये बच गया उसके पास, कितना बाकी बचा, कितना 11 मीटर और 65 सेंटीमीटर उसके पास कपड़ा ये बच गया। ठीक, अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कहता है कि सौरभ प्रत्येक दिन 2 किलोमीटर 25 मीटर 2 किलोमीटर और 25 मीटर दौड़ता है। 25 दिन में वह कुल कितनी दूरी दौड़ेगा। कहता है एक सौरभ है, सौरभ नाम का लड़का है, उन्होंने रोज़ 2 किलोमीटर 125 सेंटीमीटर क्या करता है, दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर और 125 मीटर रोज़ दूरी तय करता है, तो 25 दिन में वह कितना दूर तक दूरी कर पाएगा। तो देखते हैं इसे कितना दूरी कर पाएगा। तो एक दिन में कितना दौड़ता है वह 2 किलोमीटर 25 सेंटीमीटर और 25 दिन में, इसको हम गुना कर लेंगे। यहाँ कर लेते हैं कि 2 किलोमीटर और 125 मीटर 125 मीटर ये दूरी रोज़ तय करता है। तो 25 दिन में कितना करेगा, तो गुना कर लेंगे हम कितना से, इसको 25 से। 25 से जो डायरेक्ट गुना करते हैं इसको, देखिए कितना होता है। तो 25 को गुना हम करेंगे 5 से, तो 25 पंचे 125 यानी 125। 125 का लिखेंगे 5, बच गए हमको कितना हासिल 12। हम 2 तरीके से इसको बताएंगे, तो हम डायरेक्ट अभी करते हैं। तो बच गया कितना 5 हासिल, बच गया 12। अब 25 को गुना करेंगे 2 से, तो 25 दूना 50, 50 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 10 60 2 62 का 2 हासिल बच गया कितना 6, हासिल बच गया 6। 25 गुना 1 करेंगे तो 25 एकम 25, और 25 में जोड़ेंगे 6, तो 25 5 30 1 31, 31 का दे देंगे 1। अब हासिल बच गया कितना, हासिल बच गया 3, 3 बच गया। तो अब 25 को गुना करेंगे 2 से, तो 25 दूना 50, और 50 में जोड़ देंगे 3, तो 50 3 53, तो हो गया कितना ये 53 किलोमीटर रोज़ दौड़ेगा और 125 मीटर। तो रोज़ कितना दौड़ेगा 53 किलोमीटर और 125 मीटर दौड़ेगा। ये तो मेरा इस तरह से आंसर हो गया। आप इसको इस तरह से गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम कर देते हैं 2 किलोमीटर और 125 सेंटीमीटर को 125 मीटर को 25 से, बच्चा की तरफ 25 25 के 5, बच गया कितना 2, तो 5 दूना
10 2 12 का 2 हाथ में बच गया 1, 1 बचे 5, 2 7, 2 को गुना करेंगे 5 से तो 5 दूना 10, इस तरह से हो गया। अब गुना करेंगे 5 को 2 से, 5 दूना 10 के 0, हासिल बच गया कितना 1, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 5 5 इसका हो जाएगा 2, 7 5 12 के 7 5 12 के 2, हासिल बच गया कितना 1 2 1 3 4 1 5, तो 53 किलोमीटर रोज कितना हो जाएगा 53 किलोमीटर और 225 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में कहता है कितना से एक दर्जी के पास 61 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा है, उस कपड़े से उसने 14 पोशाक सिलाई है, तो तब एक पोशाक सिलाई करने में कितना कपड़ा लगा। कहता है एक दर्जी है, उस दर्जी के पास 61 मीटर और 60 सेंटीमीटर कपड़ा है, उसमें कपड़े में से उन्होंने 14 को पोशाक की सिलाई की है। मतलब 61 सेंटीमीटर और 61 मीटर और 60 सेंटीमीटर कुल उसके पास कपड़ा है, और कुल कपड़ा में से 14 को पोशाक उसे सिलाया है। तो कहता है कि एक कपड़ा में मतलब एक पोशाक सिलाने में उसको कितना कपड़ा लगा। तो ये देखिए जैसे ही मतलब एगो का दे दिए, मतलब सब को टोटल दे दे, कुल दे दे, एगो का पूछे तो हम दे देंगे भाग दे देंगे। तो भाग कितना पे देंगे, तो 61 मीटर और 60 सेंटीमीटर में हम भाग देंगे कितना से, कितना बना है तो 14 पोशाक से, तो हम 14 से भाग दे देंगे। 14 को हर जगह हम पढ़ेंगे तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, तो 14 चौके 56 लगेगा। यहाँ हो जाएगा कितना 11 में से 6 जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0, अब तो कुछ बचेगा ना, ये उतर जाएगा 6 ये तो कट गया 6, अब 56 हो गया, तो 14 चौके 56, 14 चौके 56 ये भी कट गया पूरे। अब बच गया कितना 0, तो 14 को गुना करेंगे 0 से, तो 14 गुना 0 यहाँ आ जाएगा 0, 0 में से 0 हो जाएगा 0 बच जाएगा। अब हमें कितना बच गया, तो उन्होंने एक कपड़ा बनाने में कितना लगा, तो 4 मीटर और 40 सेंटीमीटर। एक कपड़ा बनाने में कितना हमें कपड़ा लगा है, तो 4 मीटर और 40 सेंटीमीटर एक कपड़ा बनाने में लगा है। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि 5 नंबर में सवाल है कि एक दुकानदार को 500 केजी चीनी है, मतलब एक दुकानदार है उसको टोटल 500 केजी चीनी है, वह प्रत्येक दिन 45 केजी चीनी बेचता है। 8 दिन तक चीनी बेचने के बाद उसके पास कितनी चीनी बची रहेगी। कहता है एक दुकानदार है और उस दुकानदार के पास 500 किलो चीनी है, और वह 45 केजी चीनी रोज़ के रोज़ बेच देता है, और 8 दिन तक वह जब चीनी बेचेगा तो उसके पास अब कुल कितना चीनी बचा रहेगा। तो 500 टोटल चीनी है, टोटल चीनी कितना, टोटल 500 केजी चीनी है, अब प्रत्येक दिन बेचता है 45 केजी चीनी, और 8 दिन तक बेचता रहा है। तो पर हम निकाल लेंगे 45 केजी चीनी 8 दिन बेचा है तो कितना चीनी वह बेच पाया है। तो 45 को गुना करेंगे कितना से 8 से, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 36, वह 360 केजी चीनी क्या कर दिया है, बेच दिया। कितना में से 500 में से 500 में से 360 बेच दिया। तो अब कितना बचा, इसमें से घटा लेंगे 500 में से 360, 0 के 0 एक दिन बचा लेंगे, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1 बचेगा। तो टोटल चीनी कितना बच गया, अब उसके पास रेस्ट चीनी रहेगा 140 केजी चीनी अब भी दुकान में बचा हुआ है दुकानदार के पास। ये मेरा आंसर हो गया। आइए हम 6 नंबर का सवाल देखते हैं कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, वह प्रत्येक दिन 2 बार दूरी तय करता है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कहता है एक विद्यार्थी है और एक स्कूल है, तो विद्यार्थी और स्कूल के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो एक बार विद्यार्थी स्कूल जाता है फिर उधर से वापस आता है, तो मतलब एक बार गया एक बार आया, तो टोटल बार कितना दूरी तय किया, रोज़ के रोज़ एक बार जाता है एक बार आता है, 2 बार उस दूरी को तय करता है, और लगातार 6 दिन तक वह जाते आते रहता है, तो कितना दूरी वह तय करेगा। तो कितना दूरी तय करेगा, तो एक दिन में कितना करता है, तो 2 बार जाता है तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर। इसको एक बार में गया लेकिन 2 बार आ जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। 2 से गुना कर लेते हैं तो 1 दिन में टोटल कितना दूरी करता है, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 8 दूना 16, 17 किलोमीटर का किलोमीटर, उसके बाद 1 दूना 2, तो रोज़ के रोज़ वह 2 किलोमीटर 750 मीटर दूरी तय करता है एक दिन में।
अब हमें एक दिन का निकल गया, तो अब कितनों दिन का पूछेगा तो हम तो निकाल ही देंगे, क्योंकि एक दिन में वह 2 बार जाता था, एक दिन में 2 किलोमीटर 750 सेंटीमीटर 750 मीटर वह दूरी तय कर लेता है। अब वह 6 दिन तक लगातार स्कूल गया है, तो 6 दिन तक लगातार गया तो कितना दूरी तय करेगा, तो इसको हम 6 से गुना कर लेंगे। 0 का अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 6 को करेंगे 5 से तो 6 पंचे 30 के, यहाँ भी 0 आएगा, बच जाएगा हमें कितना 3, 7 छके 42, 3 45 के कितना हो जाएगा 5, हाथ में बच गया कितना हमें 4, तो किलोमीटर का किलोमीटर हो जाएगा, ये मीटर का मीटर हो जाएगा। तो 6 को गुना करेंगे 2 से तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12, और इधर हमें कितना बच गया था 12 4 16। देखिए यहाँ पे गुना में कितना है, फिर से गुना हम कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो गुना को हम फिर से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह बचा हुआ है तो हम कर लेते हैं गुना यहाँ कि 1 किलोमीटर और 875 मीटर को गुना करते हैं 2 से, कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15 के 5, हाथ में बच गया कितना हमें 1, 8 दूना 16, 1 17 किलोमीटर का किलोमीटर। 1 दूना 1 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में जोड़ देंगे हासिल 1 तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर और 750 मीटर की दूरी वह रोज़ तय करता है। अब 6 दिन में कितना करेगा, तो यहाँ कर लेते हैं हम 3 किलोमीटर और 750 मीटर को गुना कर लेंगे कितना से 6 से, क्योंकि नज़दीक में थोड़ा दिखाई कम, दूर से देखने पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो 6 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में बच गया 3, 7 6 42, 3 45 के 5, हासिल हमें वो कितना बच गया 4, तो किलोमीटर का तो यहाँ किलोमीटर दे देंगे, मीटर का मीटर। तो 6 को गुना करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 6 गुना 3 छतरी 18, और 18 में जोड़ देंगे कितना 4, हमें हासिल बचाता है यहाँ पे 4 बचाता, 4 जोड़ेंगे तो 18 2 20 2 22, तो टोटल दूरी कितना वो 6 दिन में तय कर लेगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये उस बच्चा के द्वारा तय दूरी तय किया गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का आप लोग को सवाल समझ में आया होगा और बढ़िया से समझे होंगे। तो इसको बढ़िया से वीडियो रोक के आप लोग उतार लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद कल के वीडियो में 7 नंबर से लेकर के लास्ट तक आप लोग को सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।